हेलो नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल डियर फेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करेंट, जो कि 12th क्लास के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये खास करके इम्पोर्टेंट तब भी है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चे हम लोगों ने शुरुआत कर लिया है अल्टरनेटिंग करेंट का। अल्टरनेटिंग करेंट क्या होता है ये बात हम लोगों को पता है कि सर वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज हो और डायरेक्शन पीरियोडिकली हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चा सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट हम लोगों ने समझ लिया, डीसी डायरेक्ट करंट हम लोगों ने समझ लिया। पर एक मुद्दा ऐसा भी है बीच में, जब आप बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि भाई अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट एसी और डीसी दोनों में क्या डिफरेंस है। इस दोनों में डिफरेंस को हम लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए, एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। तो बच्चा हेडिंग डाला जाए, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट में अंतर है नहीं। तो हेडिंग डाला जाए, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है, क्या ये दोनों किस मामले में कितना डिफरेंट है, ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूं कि एक्चुअली में अल्टरनेट करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, डीसी। अब इतना तो आप जरूर समझ गए होंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में कि भाई साहब वो करंट जिसका डायरेक्शन फिक्स रहता है उसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और वो करंट जिसका डायरेक्शन पीरियोडिक होता है या ये कहे अल्टरनेट होता है, उसी का हम लोग नाम देते हैं अल्टरनेट करंट। लेकिन बच्चा कुछ मामलों में ये जो करंट है ना, ये कुछ मामलों में अलग हो सकता है, अलग होता है। किन किन मामलों में ये अलग है सर? कुछ मामलों में अलग है। जैसे मान लो सबसे पहले आपको बोला जाए डायरेक्शन के हिसाब से, ये बात तो आपको समझ में आ गया कि दोनों में डायरेक्शन का अंतर है, कि एक का डायरेक्शन समय के साथ चेंज करता है और दूसरे का डायरेक्शन समय के साथ चेंज नहीं करता, जो आपका डीसी होता है। दूसरा क्या अंतर है? दूसरा अंतर है बच्चा, आप जब एसी को यूज करते हो और जब आप डीसी को यूज करोगे, तो एसी को यूज करने में जैसे आपके घरों का महीने का बिल आता होगा 200-500 रुपए, 700 रुपए का। यदि आप बहुत ज्यादा चीज यूज करते हैं, आपके घरों में हर एक चीज लगा हुआ, तो हो सकता है कि 1000, 2000, 5000 का भी बिल आता हो। नहीं, लेकिन कभी आप इसको रिप्लेस करने की कोशिश करना बैटरी से नहीं। जब आप बैटरी से रिप्लेस करने की कोशिश करना और इसको यदि जितना चीज आप घर में चला रहे उतने को चला के देखना, तो एक महीने का बिल हो सकता है अभी आपके घर का 500 रुपया हो सकता है कि एक महीने का बिल 5000 रुपए के आसपास पहुंच जाए। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है, ये इतना बड़ा गैप होता है। तो दोनों में एक अंतर तो ये भी है कि सर एसी करंट बड़ा सस्ता होता है यूज में, और डीसी करंट जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। ठीक है, दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या सर? एसी करंट पीरियोडिक होता है, और जितना भी पीरियोडिक फंक्शन होता है हर किसी के पास अपना कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन बच्चा जो डीसी करंट है ना, वो डायरेक्ट करंट के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। डायरेक्ट करंट के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपना डायरेक्शन कभी चेंज ही नहीं करता, इस वजह से ये पीरियोडिक होता नहीं, इस वजह से इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 0। तो एक तीसरा अंतर ये भी हमने देखा कि सर एसी करंट जो होगा उसका चाहे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जरूर होगा, लेकिन आप बात करोगे डीसी करंट का, तो डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 माना जाएगा। ठीक है सर। एक और इंपॉर्टेंट और कमाल की बात, एसी और डीसी में अंतर जब हम देख रहे हैं, तो जब मान लो आप एक बात सोचो कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा बैटरा है, मान लेते हैं कि 250 वोल्ट का है वो। ठीक है, अब इतने बड़े से बैटरा को आप यहां पे रखो और यहां से 5 किलोमीटर दूर तार जोड़ के आप किसी बल्ब को जलाने की कोशिश करो, या किसी टीवी को चलाने की कोशिश करो, या किसी मोटर को चलाने की कोशिश करो। हो सकता है कि वो बैटरी उस मोटर को या उस टीवी को नहीं चला पाए, यदि चला भी पाए तो बहुत कम वोल्टेज के साथ जल पाएगा, आपका बल्ब बहुत कम इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा।
इसके पीछे का क्या रीजन, इसके पीछे का रीजन है जितना लंबा आप वायर यूज करोगे उतना लंबा रेसिस्टेंस होगा वायर का, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना कम करंट आएगा। इस वजह से आपको इंटेंसिटी करंट का वहां पे कम मिल रहा था। पर डीसी करंट में क्या है, ये तो डीसी करंट का बात था, बैटरी का बात था, मतलब डीसी करंट का बात था। पर एसी करंट में क्या है सर, एसी करंट बच्चा ऐसा करंट है जिसके वैल्यू को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, पावर प्लांट से बिजली आपके घरों तक वायर के थ्रू ही आती है। यदि वहां पे आप बैटरी रखोगे तब पर भी सेम वायर के थ्रू आपके घरों में करंट आएगी, बस दोनों में अंतर है। जो बैटरी से आने वाला करंट है एक्चुअली में वो डीसी है, उसकी वैल्यू को हम लोग बढ़ा नहीं सकते। लेकिन यदि जो अल्टरनेट करंट है उसकी वैल्यू को एक ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग बढ़ा सकते हैं या अपनी मर्जी से घटा भी सकते हैं। इसलिए बच्चा अल्टरनेट और डायरेक्ट में एक अंतर ये भी होता है कि वो करंट जिसकी वैल्यू को हम लोग अपने मर्जी के हिसाब से, अपने डिजायर के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, वो होता है आपका अल्टरनेट करंट, एसी करंट। पर वो वैल्यू, वो करंट जिसके वैल्यू को हम लोग अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, नहीं बढ़ा घटा सकते, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा डायरेक्ट करंट। मतलब एक अंतर ये है। इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी के वजह से आप देखोगे अल्टरनेट करंट को कई हजार किलोमीटर तक भी ट्रेवल करवाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। तो लॉन्ग रूट में ट्रेवल करने के लिए आपका एसी करंट एकदम सुटेबल है। लेकिन यदि आप बात करोगे शॉर्ट रूटेड के लिए, यदि आप बात करोगे घर में किसी बल्ब को, पंखा को जलाना, तो वहां पे आप डीसी को भी चला दोगे तो वो काम कर लेगा। तो एक बात तो ये अंतर है सर कि लॉन्ग रूट में ट्रैवल करने के लिए आपका ज्यादा सुटेबल कौन है, एसी। डीसी उतना सुटेबल या उतना अच्छा नहीं माना जाता लॉन्ग रूट के लिए। ठीक है सर। एक और अंतर, क्या अंतर भाई साहब, जब हम लोग एसी और डीसी में देख रहे हैं तो एसी और डीसी, यदि मान लो आपने कभी डायरेक्ट करंट को हाथ से छू दिया, ऐसे मान लो आपके घरों में कोई बैटरा है बड़ा सा, और उस बैटरा से निकलने वाले करंट को या वायर को आपने हाथ से ऐसे टाइट कर दिया, तो ठीक है, नॉर्मल लगेगा। पर बच्चा यदि आपने गलती से भी एसी करंट जो आपके घरों में आता है उसके प्लग को यदि अचानक से छू लोगे ना कभी, या उससे जो वायर निकलता है उसको जोड़ने की आप कोशिश करोगे ना, हा, मजा आ जाएगा। और इतना मजा आएगा कि बच्चा तुम झेल नहीं पाओगे। मतलब एसी और डीसी दोनों में देखा जाए ना, तो दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है, ज्यादा खतरनाक है सर एसी। एसी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है डीसी के तुलना में। दोनों में लगभग देखा जाए तो 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों में। इसलिए आपका जो एसी है वो ज्यादा खतरनाक माना जाता है डीसी के तुलना में। तो एक अंतर तो सर ये भी है। तो चलिए हम लोग फटाफट इस सभी अंतरों को एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि एसी और डीसी में अंतर क्या है। इस सारे अंतर को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, और इस अंतर को आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन आप देखना आपसे पूछा जरूर जाता है। तो बच्चा लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, और इस टेबल में एसी और डीसी के करंट को हम लोग लिखने की कोशिश करते। ध्यान देना, इधर नजर डालना। एक तरफ हम लोगों को क्या लिखना है सर, एक तरफ हम लोग लिख देंगे एसी करंट, दूसरी तरफ क्या लिखना है, दूसरी तरफ हम लोग लिख देंगे सर डीसी करंट। तो पहले किसको लिखना है, पहले आपकी मर्जी, आप जिसको लिखने की कोशिश करोगे बोल देना, उसी को लिख लेंगे, है कि नहीं। ओहो, पहले आप जिसको लिखने की कोशिश करोगे बोल देना, उसी को हम लोग पहले लिख लेंगे बच्चा, ठीक है नहीं। ये है भाई। तो हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने सर दोनों में डिफरेंस करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल बनाया, और इस टेबल में सबसे पहले इधर हम लोगों ने लिखा अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट जिसको हम लोग बोलते हैं एसी, और इधर लिख रहे बच्चा डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा डीसी, है नहीं। ये अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, दोनों में पहला अंतर क्या, दोनों में आप क्या करो, दोनों का डेफिनेशन लिख दो पहले नंबर में। आ जाओ चलो देखते हैं। अल्टरनेट करंट क्या है सर, द करंट whose direction
changes periodically. The current whose direction changes periodically. अल्टरनेट करंट कहलाता है। इसका पहला क्या होगा? द करेंट whose direction is fixed, whose direction is fixed, क्या कहलाएगा? डायरेक्ट करंट। आप चाहो तो दोनों का ग्राफ बना लो एक छोटा सा। चलो भाई लिख लेते, इसके दोनों के ग्राफ को देख लेते। तो हमने क्या कर दिया बच्चा, यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफ बना लिया। ये डायरेक्ट करंट है, डी सर ये अल्टरनेट करंट है। तो अल्टरनेट करंट आपको पता ही है कि पीरियोडिक होगा, तो एक पीरियड हमने इधर बना दिया। इसी तरीके से आप चाहोगे तो एक पीरियड आप इसके जस्ट पीछे बना लो। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अपना एक 2 कंप्लीट साइकिल वाला एक एसी करंट हो गया। ठीक है नहीं, ये बन गया सर। अब एसी करंट है तो ये बात तो सभी बच्चे को पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये सर निगेटिव हाफ साइकिल है। नहीं, ये वैल्यू प्लस माइनस में चल रहा है। ये क्या है सर? ये करंट का वैल्यू। ये क्या है सर? ये टाइम का वैल्यू है। नहीं, जब कभी भी हम ग्राफ बनाते तो एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को रखते हैं और वाई एक्सिस पे हमारा वैल्यू एक्सिस कहलाता है। इस पे अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। यदि ये वोल्टेज टाइम का ग्राफ है तो ऊपर में वोल्टेज होगा, यदि ये करंट टाइम का ग्राफ है तो ऊपर में करंट होगा। ठीक है सर। उसके बाद आ जाओ, आपने बोला सर डायरेक्ट करंट वो करंट है जिसका वैल्यू फिक्स रहता है। तो डायरेक्ट करंट का बच्चा सिंपल सा एक छोटा सा हम लोग ग्राफ जनरली बना लेते हैं, है नहीं। और ज्यादातर बच्चे को लगता है कि यही ग्राफ बनाया जा सकता। नहीं भाई, क्लास में देखना आपको बहुत सारे अलग अलग ग्राफ वगैरह बनवाया हुआ था। तो मान लो एक ग्राफ जो फेमस होता है डायरेक्ट करंट के बारे में, जो बच्चे को एकदम क्लियर कर देता है कि देखो इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है और इसका डायरेक्शन कभी निगेटिव की तरफ नहीं आया, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहा है। इसलिए बच्चा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। इधर करंट है बच्चा और इधर टाइम है, तो ये आपका कहलाता है डायरेक्ट करंट, है नहीं। अब कुछ चीजों को हम लोगों को और भी समझना है। जैसे इस दोनों में एक अंतर तो हम लोगों ने देख लिया, दूसरा अंतर क्या है सर? दूसरे अंतर को यदि देखा जाए, दूसरे अंतर को देखा जाए ना, तो दूसरे अंतर में आप सबसे पहले तो इसका ये लिख लो, इट हैज फ्रीक्वेंसी, इट हैज फ्रीक्वेंसी। मतलब हालांकि जनरली इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चा, ये या तो 50 हर्ज होता है या नहीं तो 60 हर्ज का होता है। नहीं, तो ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये एक्चुअली में 50 हर्ज या नहीं तो 60 हर्ज का बच्चा इसका फ्रीक्वेंसी होता है। ये फ्रीक्वेंसी है किसका सर? एसी का। इंडिया में जो करंट एसी उसके घरों में भेजा जाता है, अपने लोगों के घरों में जो आता है, उस करंट का एक्चुअली बच्चा जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ज का है। जबकि यूएसए में जो करंट का वैल्यू है, यूएसए में जो करंट आता है अल्टरनेट करंट, उसका यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ज का होता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। इसका दूसरा नंबर में आप क्या लिखोगे सर? इसका फ्रीक्वेंसी नहीं होता, इट डज नॉट हैव फ्रीक्वेंसी। इसके फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना? डीसी का फ्रीक्वेंसी आप 0 हर्ज मान के चलो, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 0 हर्ज है कि नहीं है फ्रीक्वेंसी सर। ठीक है भाई, ये बात तो समझ में आ गया। फिर दूसरे के बाद आ जाओ बच्चा तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या होगा सर? तीसरा नंबर आप किसी को भी ले सकते हो। तीसरा नंबर पे आ जाओ, देख लेना, 1 मिनट के लिए नजर डालना थोड़ा सा बोर्ड पे भाई। इधर देखना, ये अपना टेबल था, इसको ये कंप्लीट कर लेता हूं मैं इधर से, है नहीं। देखने की कोशिश करना सभी बच्चे, देखना, ध्यान देना। इधर आ जाओ। अब क्या है सर? तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर है कि सर इधर हम लोग एसी लिख रहे हैं तो एसी आपका सस्ता होता है नहीं। तो हम लोग लिखते हैं एसी इज मोर लेस कॉस्टली। एसी इज लेस कॉस्टली, मतलब ये थोड़ा सा सस्ता है। एसी इज लेस कॉस्टली। और ये तीसरा नंबर इसका बताओ सर? डीसी इज मोर कॉस्टली, है कि नहीं? तो ये है बच्चा, एसी इज लेस कॉस्टली और डीसी इज मोर कॉस्टली। तो एक बात तो ये समझ में आ गया कॉस्टली पे। नहीं,
चौथा नंबर क्या डिफरेंस बताओगे? अल्टरनेट करंट को बढ़ा या घटाया जा सकता है नहीं? तो इट, पहले तो ये लिख दो, इट कैन बी ट्रेवल फॉर लॉन्ग रूट, है नहीं? इसको हम लोग लॉन्ग रूट के लिए ट्रेवल करवा सकते हैं, ले जा सकते हैं, जबकि इसको हम लोग लॉन्ग रूट के लिए ट्रेवल नहीं करवा सकते। इट कैन नॉट बी ट्रेवल्ड फॉर लॉन्ग रूट, लंबे रूट के लिए हम लोग इसको ट्रेवल नहीं करवा सकते बच्चा, है कि नहीं? ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि लंबे रूट के लिए हम लोग इसको ट्रेवल नहीं करवा सकते हैं। अब यदि हम आपसे दूसरा बात करें, दूसरा बात क्या है सर? यदि आप देखोगे ना, इस 4 के बाद 5वां नंबर जो डिफरेंस है, कॉल आ रहा है बच्चा लोग, बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है। देखो चौथा के बाद सर ये 5वां नंबर बता देना। 5वें की यदि हम बच्चा आपसे बात करें तो 5वां नंबर क्या डिफरेंस है दोनों में? लेस कॉस्टली, मोर कॉस्टली, ये सब चीजें तो हम लोगों ने लिख लिया ना। अब 5वां नंबर क्या डिफरेंस है? 5वां डिफरेंस हम लोगों को यदि एसी और डीसी में बोला जाए तो एसी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज with the help of ट्रांसफॉर्मर, है नहीं? एसी के वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर के मदद से, जबकि डीसी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, डीसी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, डीसी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। अब ये बात हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई साहब डीसी करंट के वैल्यू को जो है ना हम लोग इंक्रीज नहीं करवा सकते। तो आप लोग ठीक से देखना बच्चा, अभी तक में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, क्या क्या लिख लिया, ध्यान से देखना। अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट दोनों का डेफिनेशन लिख दिया, दोनों के ग्राफ बना दिए। इट हैज फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट हैव फ्रीक्वेंसी। अगला क्या है? एसी इज लेस कॉस्टली एंड डीसी इज मोर कॉस्टली। अगला क्या है? It can be traveled for long route. It can not be traveled for long route. AC can be increased or decreased with the help of transformer. DC can not be increased with the help of transformer. DC को हम लोग ट्रांसफार्मर के मदद से इंक्रीज नहीं कर सकते। तो बच्चा ये 4-5 वो अंतर है, और भी अंतर हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये 4-5 अंतर जो मुझे अभी याद आ गया तो मैंने इतना को लिख दिया है। तो आप लोग क्या करना बच्चा, इसको लिख देना, क्योंकि ये 2 ही नंबर में पूछा जाता तो इससे ज़्यादा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना भी ज़्यादा लिखोगे क्या फ़ायदा होगा। और हाँ, इतना ज़रूर बच्चा लोग लिख देना और इतना ध्यान भी रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग लिख लिए हैं। एसी और डीसी में ये इतना अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। आज के बाद ये चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए। रखते इतना ही, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।